Hello my dear friends, in previous lecture we discussed that SN reaction is difficult in aryl halide. Now here we have to discuss the SN reactions in aryl halide, means the this chlorine group, replacement of this chlorine group with OH ग्रुप। तो क्लोरीन की जगह पे हमें OH को रिप्लेस करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी थियरी है, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत अच्छी तरह से काम आ सकती है। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, गिव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ क्लोरोबेंजीन। अब देखिए करना क्या है कि ये क्लोरीन जो है उसको निकाल के यहाँ पीछे से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। This OH minus nucleophile will attack from backside, and the chlorine minus is a leaving group. But it was very easy by SN1 and SN2 in RX. यहाँ से OH minus अटैक करता था SN2 में पीछे से, और SN1 में पहले कार्ब केटायन बनता था, ठीक है। इसमें पहले कार्ब केटायन बनाना है, मतलब कि SN1 ही होगा क्योंकि बेंजीन रिंग है। कार्ब कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। मैंने काफ़ी फैक्टर्स समझाए हैं कि ये कार्बन क्लोरीन बेंजीन का बॉन्ड टूटता नहीं है जल्दी से। तो इसमें मैंने कहा कि तोड़ के तो रहेंगे ही, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, ठीक है। देखिए 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 बार प्रेशर, और न्यूक्लियोफाइल है NaOH, Na के साथ Cl चला जाएगा, NaCl लिविंग ग्रुप, और OH ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पे OH माइनस ऐसे पीछे से अटैक करता है, OH माइनस अटैक करता है, सेम टाइम पे ये क्लोरीन माइनस जो है यहाँ से ब्रेक होके उसको लीव होना होता है, ठीक है। तो वही क्लोरीन माइनस यहाँ जो रिएजेंट है Na प्लस के साथ कंबाइंड हो जाता है, और ये OH माइनस यहाँ पे जो जिसने अटैक किया है वो लग जाता है। तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है, कार्ब केटायन बनता है। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, तो वहाँ पे हमें कंडीशन डिफ़िकल्ट है। 300 एटमॉस्फेयर ये आपको याद रखनी है, और ये बेस के साथ पूरा रिएक्शन है, इसीलिए इसको सेकंड स्टेप में न्यूट्रलाइज करना पड़ता है एसिड के साथ, तभी हमें फिनोल प्रोडक्ट मिलेगी। तो क्लोरोबेंजीन में से फिनोल, क्लोरीन को रिप्लेस करके OH हमने डाल दिया, लेकिन कंडीशन देखिएगा, कंडीशन थोड़ी जो है वो विगरस है, स्ट्रोंग है। ऐसा हमें हेलो आल्केन में नहीं करना पड़ता है। अब एक दूसरी बात ये सोचिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, ठीक है, बेंजीन रिंग पे, तो ये जो इस एसएन रिएक्शन में बहुत हेल्प करता है, और वो भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। मेटा पोजिशन पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। तो NO2 जो है वो इस एसएन रिएक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो देखिए क्या होता है, तो अगर NO2 ग्रुप नहीं है, ठीक है, NO2 ग्रुप हमारे पास नहीं है, तब हमें टेम्परेचर डालना होता है 623 एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए हमने NO2 ग्रुप डाल दिया है पैरा पोजीशन पे, इसका नाम है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, उसका अभी हमें कोई काम नहीं है। यहाँ से OH अटैक करेगा ड्यू टू द -I इफेक्ट एंड -R इफेक्ट, इसके रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगी, -R इफेक्ट, ठीक है। तो ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं करना है तो ऐसा याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही हम AWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके पास 2 इफेक्ट है, -I -R, इसको -M भी बोल सकते हो। अगर ये क्या है वो जानना है तो आप 11th स्टैंडर्ड का हमारा जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो रिवाइज करिए। नहीं करना है तो भी आप इतना याद रखिए कि जैसे ही -I इफेक्ट हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगाते हैं, वैसे ही ये रिएक्शन ईजी हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने NO2 लगा दिया है, यहाँ पे ये रहा यहाँ NO2। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर चाहिए था 623, यहाँ टेम्परेचर कम हो गया 443।
यहाँ प्रेशर क्या था 300, यहाँ प्रेशर बिल्कुल चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनल OH फिनोल, OH ग्रुप जो है वो थोड़ा इजीली चेंज हो सकता है, क्लोरीन की जगह पे वो इजीली आ सकता है, क्लोरीन इजीली लीव हो सकता है यहाँ पे देखिए, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है वो सब में कॉमन है, अगर वो आप भूल जाते हो तो भी ऊपर वाला पहला स्टेप कंपलसरी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोल दूं कि आपको सिर्फ ये रिएक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, आप ये याद रखना कि ये रिएक्शन ही प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए मुझे ऊपर का कोई ये पता नहीं है, चलो इसको भूल जाओ। तो अब मुझे ये रिएक्शन पता है कि ये क्लोरीन हटा के बेंजीन के ऊपर बाय रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस OH ग्रुप, देन हाउ you have to describe this when chlorobenzene react with aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, फिनोल इज ऑब्टेन बाय एसिडिफिकेशन। क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन है तो पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो अगर आपको फिनोल चाहिए तो बाद में उसका एसिडिफिकेशन हो करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रल होके आपको फिनोल मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो है उसमें आपको क्या समझना है, इसको कैसे करेंगे कि as we introduce EWG group like NO2 nitro group at ortho and para position, the reactivity of haloarin increases। देखिए पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया, और दो पोजीशन पे ही, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगी मेटा पोजीशन पे। क्यों नहीं होगी वो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं करना है तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपलसरी नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो सिर्फ याद रखिए। तो यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, हमें मिला पैरा नाइट्रोफिनोल, तो फिनोल जो OH ग्रुप है इजी। अब देखिए मेरे पास दो ऑर्थो ये वाली, यहाँ ऑर्थो पैरा, 3 पोजीशन है, मैं एक एक NO2 बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, when para nitrochlorobenzene react with aqueous solution of NaOH at 443 Kelvin temperature, para nitrophenol is obtained by acidification। ओके, एसिडिफिकेशन भूल जाओ तो इतना तो रिएक्शन आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए तीसरी बार मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए, मतलब कि -I इफेक्ट को डबल कर दी, -2I कर दिया, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो इसका नाम क्या होगा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब देखिए वहां पे टेम्परेचर क्या था 423 केल्विन, यहाँ पे आ गए तो फिर टेम्परेचर कम हो गया 368 केल्विन, मतलब कि और रिएक्शन इजी हो गया। हालांकि हेलो अल्केन से इजी नहीं हुआ, लेकिन जो हेलो एरिन था उसमें पहला रिएक्शन उससे इजी, दूसरा इससे इजी है, तीसरा क्योंकि टेम्परेचर घटता ही जा रहा है। बाय एसिडिफिकेशन वी गेट 2,4 डाइनाइट्रोटोल्विन, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हमने NO2 लगाया तो ये OH और इजीली लगेगा। अब देखिए साहब इससे भी बढ़िया बात आगे चलेगी, अब मैंने 3 NO2 ग्रुप लगा दिए बेंजीन की रिंग के ऊपर, 2 ऑर्थो एक पैरा, मेटा पोजीशन मैंने खाली रखी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को कि मेटा पोजीशन पे -I इफेक्ट की इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ही पता चलेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब NaOH भी आपको नहीं चाहिए, एसिडिफिकेशन भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वाटर लेना है, वो भी एसिडिक वाटर हो, मतलब कि उसमें H+ और OH- ज़्यादा हो, मतलब डिस्टिल वाटर नहीं चलेगा, वार्म वाटर ले लीजिए। तो ये OH- यहाँ पे इजी लग रहा है, देखिए कोई टेम्परेचर नहीं, सिर्फ वार्म वाटर, बॉइलिंग वाटर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर से एक बार आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ती जा रही है बेंजीन रिंग के ऊपर, वैसे ये रिएक्शन माइल्ड होता जा रहा है। देखिए 623, यहाँ तो प्रेशर भी डालना था, बाद में टेम्परेचर 423 मैंने बोला, लेकिन 443 है, 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। आप नियर एग्जाम में रह सकते हो, मार्क आपको मिलेंगे, डोंट वरी। हाँ, अब 443 है, 440 लिख दिया, 434 लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते 234 ऐसा, तो फिर प्रॉब्लम होगा।
और आपको एक कंसेप्ट ये भी ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है एज आई इंट्रोड्यूस द आई इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे कंडीशन माइल्ड होती जा रही है। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि जो इफेक्ट प्रोनाउंस्ड मतलब कि इसकी जो इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही काम करेंगी, बाकी नहीं काम करेगी। अगर हमने मेटा पोजीशन पे लगा दिया इसको, ठीक है, मेटा पोजीशन पे ये इसका कोई काम नहीं है। देखिए, नो इफेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद खत्म हो रहा है। ठीक है, इतना डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब अपने आप कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले समझ लो क्वेश्चन, बाद में अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करो। अब मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाई बिकम्स इजी। चलिए देखते हैं। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो करिए, नहीं करना है तो मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि आप ऐसे कर लेना। ठीक है, पहले समझा देता हूं मैं एक बार। ये क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी नहीं है, आगे वाला करना कंपलसरी है। ये जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है उसको ही देखना है, मतलब कि देख लो आप, मगर टेंशन मत लो कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पता नहीं चला, मतलब इससे इजी स्ट्रक्चर में भी मैं भी अभी आने वाला हूँ। तो why electron withdrawing group of NO2 effect only at ortho and para position but not at meta position। तो जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो इसका, when you draw the resonance structure, जैसे मैंने बोला कि ऐसे यहाँ से ये OH अटैक करता है तो ये रेजोनेंस यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो के ऊपर, फिर रेजोनेंस आगे। आप NO2 को भूल जाओ, जैसे आप बेंजीन में रेजोनेंस करते हो ना वैसे ही करो, NO2 को वहीं पे रहने दो, N2 को आप इग्नोर करो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको टांगना ही है बस। आप बेंजीन को ध्यान में रखो, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये रहा, फिर पैरा पोजीशन पे आएगा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। मतलब कि नेगेटिव चार्ज बेंजीन में घूमता रहेगा, कहां से कहां तक, दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे, कहां से कहां तक घूमता रहेगा साहब। फिर से आप देख लीजिए, ये फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो रेड लाइन की है। नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पे आता है, फिर पैरा पे आता है, आप क्लॉकवाइज चलना, और फिर ऑर्थो पे आता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीन जगह पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये तीन जगह पे नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऑर्थो पोजीशन पे हो, या तो ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे हो, या तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशन पे हो, जितनी ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही वहां पे नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज रहेगा। जैसे कि यहाँ आ रहा है तो यहाँ NO2 है तो यहाँ स्टेबिलाईज रहेगा, यहाँ नहीं है तो एक जगह पे तो स्टेबिलाईज रहता है, तो पहले से ये रिएक्शन इजी जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो इजीली मिल सकता है। चलिए दूसरी बार देखते हैं ये क्या है। ये देखिए, पैरा पोजीशन पे लगा दिया है, तो पैरा पोजीशन पे भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज तो आता ही है, तो पैरा पोजीशन पे भी स्टेबिलाईज होगा। ठीक है, अगर पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट दिस चार्ज इज स्टेबिलाइज, एंड इफ दिस चार्ज इज स्टेबिलाइज देन दिस बॉन्ड बिकम्स वीक एंड क्लोरीन इजीली रिमूव्ड एट लेस टेम्परेचर। ये देखिए तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम टू ऑर्थो टू पैरा, पूरा राउंड नहीं लगाना है, ऐसे आप ऑर्थो से चालू करना और यहाँ पैरा तक नेगेटिव चार्ज, सॉरी दूसरे ऑर्थो तक नेगेटिव चार्ज जाता है। ठीक है, रफ में एक बार ड्रॉ करने की ट्राई करना, मैं इससे इजी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आप इसको समझ लो थोड़ा। तो
अगर मैंने मेटा पोजीशन पे रख दिया NO2 ग्रुप, चलिए यहाँ पे NO2 ग्रुप कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर डीलोकलाइज एट 2 ऑर्थो पोजीशन और बीच में एक पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे तो ये जंप करके नाइट्रो ग्रुप की जो माइनस का इफेक्ट है उसको जंप करके ऑर्थो टू पैरा, पैरा टू वंस अगेन ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है। मतलब कि NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ये एक भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, इसमें मेटा पोजीशन पे इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें रिएक्शन कंडीशन जो है SN रिएक्शन ऑन हेलोबेरिन वो माइल्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई हेल्प होने वाली नहीं है। नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा ड्यू टू इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और उसी जगह पे अगर -I इफेक्ट प्रेजेंट है तो -I इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज को वहीं पे जकड़ के रखेगा स्टेबल। तो क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो जल्दी से टूट जाएगा और OH जल्दी से लग जाएगा, तोड़ने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो मैंने समझाया है वही यहाँ पे लिखा है, आप एक बार रिवाइज कर लो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नीचे नोट करके लिखना चाहे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि in presence of NO2 electron withdrawing group at ortho and para position, then it withdraw the electron density from benzene ring and it facilitates the attack of the nucleophile on haloarin. अब वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो जकड़ के रखता है, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक जो इजी हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट कार्ब कैटायन इज स्टेबिलाइज थ्रू रेजोनेंस। वहाँ पे जो क्लोरीन निकल के कार्ब कैटायन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइज हो जाता है, और वो कार्ब कैटायन स्टेबिलाइज होने से OH- इजीली लग सकता है। ओके, ऑर्थोपेरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट तो नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एंड दैट इज स्टेबिलाइज्ड बाय NO2। अगर आप मेटानाइट्रोबेंजीन कंसीडर करते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जहां पे NO2 है वहां पे नहीं आता है, तो मेटा पोजिशन डज नॉट स्टेबिलाइज द नेगेटिव चार्ज। मेटा पोजिशन जो है वो स्टेबिलाइज नहीं करता है नेगेटिव चार्ज, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑब्जर्व व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन। ये पूरा 2 पैराग्राफ पढ़ के जो मैंने समझाया है, अगर इतना भी आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप इतना लिखिए, सुनिए ध्यान से। इन प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, the negative charge stabilizes, carb cation becomes more stable, so nucleophile can attack easily, living group can live easily, and SN reaction becomes very easy। देखिए हेलो एरिन में हम टाइप अलग नहीं करते, सिर्फ जनरल नाम ही बोलते हैं कि SN रिएक्शन। अब वो SN1 है कि SN2 है हम बोर्ड में नहीं देखना है, कॉम्पिटिटिव में देखेंगे कि ये कौन सा SN है, फैक्टर को देख के, सोलवेंट को देख के। अभी आप बोर्ड की प्रिपरेशन में सिर्फ बोलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसे भी अगर आपने हेलो अल्केन वाले प्रिपेयर किए हैं तो सीधा पता चल जाएगा कि मैं कार्ब कैटायन की बात कर रहा हूँ, तो कार्ब कैटायन SN1 में फॉर्म होता है, तो ये SN1 है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं एक सीधा साधा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि देखिए ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से एक ही स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा, ये क्लोरीन, ठीक है। यहाँ से OH- अटैक करता है, आप भूल जाइए कि अभी OH- इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ आया ऑर्थो पे नेगेटिव, वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये टूटेगा, यहाँ पे आया नेगेटिव, ठीक है, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तब ये टूटेगा, तो यहाँ पे आया नेगेटिव, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तब ये क्लोरीन वाला टूट के निकल जाएगा, क्लोरीन माइनस। समझ में आ गया?
फिर से एक बार समझा दो। तो एक बार ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, एक बार पैरा पे हो रहा है, और फिर से एक बार ऑर्थो पे आ रहा है। अगर इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 प्रेजेंट है तो ये नेगेटिव तीनों जगह पे स्टेबिलाईज हो जाएंगे, तो कार्ब केटायन भी स्टेबिलाईज हो जाएगा और ये क्लोरीन इजीली निकलेगा, कार्ब केटायन बनेगा थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, और ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट द बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर, सो क्लोरीन लिव इजीली। और उसी समय पे OH वहां पे आता है, तो OH कैन अटैच देयर, क्योंकि जगह पूरी खाली है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो उसको बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? फिर भी आप वो भी नहीं समझते तो ये तीन रिएक्शन आपको कंपलसरी करने हैं। ये पहला रिएक्शन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत आती है उसको एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा, और इसके नीचे जो है तीसरा। और एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट द रिएक्शन बिकम्स मोर एंड मोर इजी। मोर माइनस आई इफेक्ट मोर इजी एज एन रिएक्शन इन हेलो एरिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो ड्रॉ करिए, NO2 को बिल्कुल मत हिलाइए, ऐसे ही लिख के रहिए। ये प्लस माइनस चार्ज जो है वो फॉर्मल चार्ज है इन लेविस स्ट्रक्चर। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बुक में या कहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे जो चार्ज है ये प्लस और ये माइनस, ये उसके खुद के चार्ज है, वो आपको ध्यान में नहीं लेने हैं। अगर आप नहीं ड्रॉ करते तो ऐसे ही एन डबल बॉन्ड O ऐसे करके सीधा आप ग्रुप लगा दो। ऐसा नहीं लगाना है तो सिर्फ NO2 लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजोनेंस तो मैंने अभी अभी आपको बताया वैसे ही होगा। जिसको और इंटरेस्ट है फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से देखना, लास्ट बार कर रहा हूँ मैं अभी। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये अल्टरनेट 3 बॉन्ड, ये क्लोरीन। अब माइनस आई इफेक्ट का भी भूल जाओ, 3 जगह पे ये 3 लोन पेयर, तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। इसके बाद का स्टेप है ये माइनस चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये टूटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तो ये टूटेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये क्लोरीन टूटेगा और ये क्लोरीन साहब निकल जाएगा। और उसी टाइम पे यहाँ कहीं दूर से OH माइनस आ रहा है वो लग जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? फिर भी आपकी मर्जी, लेकिन ये 3 रिएक्शन आपको करने ही है। चलिए, अब जो है वाई अराइल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड वाई इट लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, अराइल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो गया, अब दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि ये रिएक्शन ऐसा है, कोई A माइनस के ऊपर B प्लस, तो ये जो है B प्लस वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये A माइनस के ऊपर अटैक करेगा तो ये A माइनस के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से A के ऊपर से कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, कुछ निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो आपको समझाना ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता ही है, लेकिन वाई इन एराइल हैलाइड, जैसे कि ऑर्डर ये आ रहा है, ये एराइल हैलाइड है और X भी लगा सकते हो, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों ऑर्थो और पैरा पे ही होता है, बहुत ही ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये समझाना है कि वाई दिस वन इज लेस रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन। बेंजीन से ये हेलो एरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में
क्यों लेस रिएक्टिव है? देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ग्रुप टू ग्रुप चेंज होता था। अब थोड़ा डिफरेंस समझ लेना। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि यहाँ से क्लोरीन निकालते थे और यहाँ पे OH लगाते थे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्लोरीन को निकालना नहीं है, देखिए आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हो। अब बेंजीन के बाकी जो कॉर्नर्स है, क्लोरीन तो उसकी जगह पे रखने हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये 5 जगह में से हाइड्रोजन निकाल के वहीं पे एक ग्रुप ऐड हमें डालना है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से वो रिएक्शन है 11th में पढ़ चुके हैं। मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ये सब रिएक्शन हम 11th में पढ़ चुके हैं। दे आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर का एक हाइड्रोजन निकल के उसी जगह पे कोई हम ग्रुप लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप लगता है। ठीक है, उसमें कार्ब कैटायन नहीं बनता, कार्ब एनायन बनता है। जैसे कि आप ये बेंजीन रिंग ले लो, यहाँ से यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है। ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलता है तो दैट वन लिव्स एज H+ बाय लिविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो अगर कोई हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे अटैक करता है और वो लग जाता है, इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो कौन कौन से है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन एटसेट्रा। अब मुझे आपको समझाना ये है कि क्यों ऑर्थोपेरा पोजीशन पे लगता है। देखिए नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अभी अभी मैंने आपको सिखाया ड्रॉ करना। ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, ठीक है 3 लोन पेयर। यहाँ पे क्लोरीन को निकालना नहीं है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा समझना आप, ठीक है। ये देखना, ये क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ बनाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आया पैरा पे, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से आया ऑर्थो पे। ठीक है, घुमाना आप देखिए, तो घुमाया है यहाँ पे, पहले यहाँ बॉन्ड बनाया तो यहाँ नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ बन गया तो यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ बन गया तो यहाँ नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड यहाँ बन गया, एक स्ट्रक्चर कम है यहाँ पे, ऐसे बनाना है आप लोगों को। ये बॉन्ड यहाँ बन गया और हेलोजन का उसके ऊपर जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, और क्लोरीन ऐसे। देखिए इसमें और इसमें ये दोनों, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो आता है ऐसे आता है RH। ठीक है, तो साहब देखिए इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे घूम रहा है? 2 ऑर्थो और एक पैरा पे घूम रहा है, सही है ना? 2 ऑर्थो और एक पैरा पे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो E+ कहाँ पे लगने का चांस है? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज पहले हुआ, बाद में पैरा पे डीलोकलाइज हुआ, फिर से ऑर्थो पे आया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो मेटा पे कोई अटैक का चांस नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि aryl halide undergo electrophilic substitution reaction at ortho and para position। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लिखा ही है, देखिए ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन मेटा पोजिशन। तो मेटा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही होगा। और मैंने 11th स्टैंडर्ड में नाइट्रेशन विथ मैकेनिज्म, सल्फोनेशन विथ मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब चीज डिटेल में विथ मैकेनिज्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ
हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको भी रिवाइज कर लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, अगर वो चीज़ आपने इंटरेस्ट से पढ़ी है तो। अब दूसरी बात मुझे ये यहाँ डिस्कस करनी है कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्यों है, ठीक है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो साहब क्लोरीन जो है उसकी माइनस आई इफेक्ट है, वो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींचता है। तो बेंजीन तो खुद तो इनर्ट है ड्यू टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो लग जाता है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपके पास आ जाए, अरे यार छोड़ना, चल पबजी खेलते हैं, चल बाहर घूमने चलते हैं, तो आप बोले चलो छोड़ दिया। आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त आ गया कि चल हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन करते हैं, चल ये जो है कुछ आज हम कर लेते हैं, तो आपको ऐसा, तो वो क्या है, एक आपका फ्रेंड आता है जो आपको पढ़ने में डीएक्टिवेट करता है। एक तो आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वो आके बोल रहा है कि यार छोड़ना, क्या करना यार। और एक दूसरा आपका फ्रेंड आ रहा है, वो बोल रहा है कि आपका मूड नहीं, वो बोल रहा है कि अरे नहीं चल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, चल हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं, बारी बारी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको मूड आ जाएगा कि ये अच्छा है, चलो। तो एक आपका फ्रेंड आता है जो आपको काम करने से डीएक्टिवेट करता है, एक आता है वैसे तो काम करने का मूड था ही नहीं, और एक आता है कि आपको काम करने में एनहांस करता है, मतलब कि प्रोत्साहित करता है कि चल करते हैं। उसी फ्रेंड में से ये क्लोरीन उस टाइप का जो है हेलोजन बेंजीन के लिए, वो बेंजीन एक तो खुद इनएक्टिव है और क्लोरीन लगा है उसके ऊपर, तो वो बेंजीन को और इनएक्टिव कर रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है। तो अगर बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना इजी होता है उतना इजी हेलो एरिन में नहीं होता है, क्योंकि ये एक्स जो है बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है। फिर भी रिएक्शन मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होंगे, तो मैंने जैसे आगे बोला था अभी बोल रहा हूं कि रिएक्शन हम करके ही रहेंगे, बट द कंडीशंस आर द ड्रास्टिक कंडीशन माय फ्रेंड्स। इन नेक्स्ट लेक्चर ये आप क्वेश्चन में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, फिर से आपको याद दिला दूं, यहाँ आपको एक ऐड करना है और वो है ये, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड बना देना, ये ऑलरेडी 2 तो बन चुके हैं, और क्लोरीन तो यहाँ पे लिख लेना ये 5th, और रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा हमारा ये। यहाँ पे एक्स है ना, तो क्लोरीन की जगह पे एक्स कर देना, कोई बात नहीं। क्लियर, बात समझ में आ गई। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन। माय फ्रेंड्स अब चैप्टर खत्म होने को है, कुछ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हमें प्रिपेयर करके उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। मेजॉरिटी हम ये लास्ट रिएक्शन है जो हेलो एरिन के ऊपर होता है। हेलो अल्केन के तो खत्म हो गए, हेलो एरिन के एसएन रिएक्शन अभी मैंने एग्जांपल लिए, वो डिफिकल्ट क्यों है उसके फैक्टर्स भी आपको समझा दिए। अब ये रिएक्शन एराइल हैलाइड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में डिफिकल्ट क्यों है वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चन है, फिर भी कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गिव रीजन व्हाई एराइल हैलाइड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग electrophilic substitution reaction. Okay, thank you friends, thank you very much.